हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5 में से सम नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है इन वन फोर्थ नाइट ऑफ अ गिवन मंथ। तो फोर्थ नाइट का मीन्स होता है 14 डेज। जैसे कि आप सभी जानते हो कि वन वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसी तरह से वन फोर्थ नाइट में 14 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि इन वन फोर्थ नाइट ऑफ अ गिवन मंथ देर वॉज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। कि एक रिवर वैली यानी कि नदी की एक घाटी में फोर्थ नाइट यानी कि 14 डेज के अंदर 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और हमें यहाँ पर बताना है इफ़ द एरिया ऑफ द वैली इज 7,280 स्क्वायर किलोमीटर then show that the total rainfall was approximately equivalent to the addition of the normal water of 3 rivers each 1072 kilometer long, 75 meter wide and 3 meter deep। तो यहाँ पर रिवर के डायमेंशन हमें दिए गए हैं, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। दैट मीन्स कि उस रिवर को हमें क्यूबॉइड की शेप में मानकर चलना है। तो हमें यहाँ पर ये शो करना है, ये प्रूफ करना है कि वन फोर्थ नाइट में उस वैली के अंदर जितना रेनफॉल हुआ, यानी कि 14 डेज़ के अंदर उस वैली के अंदर जितना भी रेनफॉल हुआ है, जितनी भी बारिश हुई है, उस बारिश के अंदर इकट्ठा हुआ पानी 3 रिवर्स के पानी के अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट होगा, यानी कि उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेनफॉल हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर और उस वैली का एरिया हमें दिया गया है 7,280 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करेंगे कि वैली के अंदर यानी कि उस घाटी के अंदर जितनी बारिश हुई है, उस बारिश में जो पानी इकट्ठा हुआ उसका वॉल्यूम कितना है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है, यानी कि ये उस क्यूबॉइड के बेस का फॉर्मूला है। उसी एरिया को हम h से यानी कि उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी उस वैली के एरिया को रेनफॉल जितना हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई करके हम वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं जो वाटर उस बारिश में इकट्ठा हुआ है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वैली का एरिया है वो हमें गिवन है स्क्वायर किलोमीटर में और जो रेनफॉल है वो हमें गिवन है सेंटीमीटर में। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर उस सेंटीमीटर को मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो इसलिए सेंटीमीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1000 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ द वैली इज 7,280 स्क्वायर किलोमीटर एंड उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम उस एरिया को रेनफॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि रेनफॉल हमें गिवन था 10 सेंटीमीटर, तो हमने उसी को 100 और 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर में चेंज कर लिया है। और इस तरह से अब यहाँ पर एरिया को उस रेनफॉल से मल्टीप्लाई करके जो वॉल्यूम आएगा वाटर का वो क्यूबिक किलोमीटर में आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करने के लिए एक जीरो से एक जीरो को और फिर इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 728 और डिनोमिनेटर में है 1000, यानी कि इसको हम डेसिमल में 0.728 क्यूबिक किलोमीटर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि उस वैली के अंदर जो बारिश के अंदर पानी इकट्ठा हुआ है उसका वॉल्यूम 0.728 क्यूबिक किलोमीटर है। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एक रिवर के अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम। तो जैसे कि स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि रिवर की लेंथ है 1072 किलोमीटर, उसकी विड्थ है 75 मीटर। तो इस 75 मीटर को भी हम किलोमीटर में चेंज करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 7/1000 किलोमीटर। उसकी डेप्थ, उसकी गहराई हमें दी गई है 3 मीटर, तो इसको भी हम किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 3/1000 किलोमीटर। तो इस तरह से ये उसकी लेंथ है जो कि किलोमीटर में है, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी डेप्थ है। सो
लेंथ ऑफ ईच रिवर इज़ 1072 किलोमीटर, विड्थ ऑफ द रिवर 75 बाई 1000 किलोमीटर, जिसको हम 0.075 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। नाउ डेप्थ ऑफ द रिवर इज़ 3 बाई 1000 किलोमीटर मीन्स 0.003 किलोमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन रिवर, तो एक नदी के अंदर, एक रिवर के अंदर वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अब इन तीनों को एक साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 0.2412 क्यूबिक किलोमीटर, और ये एक रिवर के पानी का वॉल्यूम है। बट जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि वहाँ पर 3 रिवर्स हैं, तो 3 रिवर्स के वाटर के वॉल्यूम के लिए हम एक रिवर के वॉल्यूम को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.7236 क्यूबिक किलोमीटर। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था उस वैली के अंदर रेनफॉल में जो पानी इकट्ठा हुआ है वो है 0.72 क्यूबिक किलोमीटर, और तीनों रिवर्स का जो वॉल्यूम है वो है 0.7236 क्यूबिक किलोमीटर। और आप ये देख सकते हो कि ये दोनों ही वैल्यूज़ एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। So from the above, it is obvious that 0.7280 cubic kilometer is approximately equivalent to 0.7236 cubic kilometer, और यही हमें इस समय प्रूफ करना था। Hence the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers. इसके बाद सम नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है an oil funnel made of tin sheet consist of a 10 centimeter long cylindrical portion attached to a frustum of a cone। तो यहाँ पर एक फनल को बनाया गया है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और एक फ्रस्टम का पोर्शन है। तो मेजरमेंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं कि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी तो लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उस फनल की टोटल हाइट है 22 सेंटीमीटर। Now, diameter of the cylindrical portion is 8 centimeter and the diameter of the top of the funnel is 18 centimeter. Now, find the area of the tin sheet required to make the funnel. तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये एक फनल है जिसका ऊपर का पार्ट है एक फ्रस्टम की शेप में और उसका नीचे का पार्ट है एक सिलेंडर की शेप में। तो यहाँ पर हमें सिलेंडर की लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और इस टोटल फनल की जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इस फ्रस्टम वाले पार्ट की हाइट यानी कि इसकी लेंथ को निकालने के लिए हम 22 में से 10 को माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद जो यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है और जो इसके टॉप फेस का डायमीटर है वो है 18 सेंटीमीटर, यानी कि इस पार्ट की रेडियस हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और इस पार्ट की रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो फेस होगा, इसकी भी रेडियस 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और अब हमें उस मेटल का एरिया फाइंड आउट करना है जिस मेटल से इस फनल को बनाया गया। उसके लिए हम फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया को एंड इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को एक साथ ऐड कर देंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि ये एक फनल है, यानी कि ये ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ओपन होगी, दोनों तरफ से खुली हुई होगी। तो अब यहाँ पर इसके मेजरमेंट्स को आप देख सकते हो कि जो फ्रस्टम है उसके टॉप फेस की रेडियस है 9, उसके बॉटम फेस की रेडियस है 4। इसी तरह से जो सिलेंडर है उसकी भी रेडियस है 4। अब इसके बाद सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है 10 सेंटीमीटर और जो फ्रस्टम वाला पोर्शन है उसकी हाइट के लिए हम 22 में से इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसकी हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर एंड ऑफ द फ्रस्टम इज़ 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ सिलेंडर के वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रस्टम के ऊपर वाले पार्ट की जो रेडियस है उसको रिप्रेजेंट किया गया है R1 से एंड उसके बॉटम फेस की जो रेडियस है या फिर सिलेंडर की जो रेडियस है उसको रिप्रेजेंट किया गया है R2 से। इसी के साथ साथ हाइट ऑफ फ्रस्टम पार्ट, तो 22 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 22 में से इस 10 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो फ्रस्टम वाले पार्ट की हाइट आ गई है 12 सेंटीमीटर जिसको रिप्रेजेंट किया गया है H1 से।
एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट ये स्टेटमेंट में ही हमें गिवन थी 10 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि फ्रस्टम का या फिर कोन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके एल मीन्स स्लैंट हाइट की नीड होती है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले उस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम पार्ट इज इक्वल टू, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो R1 की वैल्यू है 9, R2 की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू है 12, यानी कि फ्रस्टम की जो हाइट है। तो इसके बाद 9 माइनस 4 इज़ 5 एंड 5 का स्क्वायर 25। इसी के साथ 12 का स्क्वायर 144। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 169 और 169 का जो रूट है वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये उस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट है। सो एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, एंड जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। बट जैसे कि आप जानते हो कि जो सिलेंडर की रेडियस है उसको रिप्रेजेंट किया गया था R2 से और उसकी जो हाइट है उसको भी रिप्रेजेंट किया गया था H2 से। तो इसलिए सिलेंड्रिकल पार्ट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई R2 इंटू H2। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पाई की जगह पर 22/7, R1 और R2 की जगह पर 9 एंड 4, जो उसकी स्लैंट हाइट हमने फाइंड आउट की थी वो है 13। देन इसके बाद 2 अगेन पाई यानी कि 22/7, R2 यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस 4 एंड H2 सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट यानी कि 10। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, इसको सोल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से 22/7 को कॉमन ले लिया जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 9 + 4 यानी कि 13 एंड इंटू 13, जिसको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 169। इसी तरह से इसके सेकंड टर्म में 22/7 को कॉमन लेने के बाद बचेगा 2 × 4 × 10, जिनका प्रोडक्ट हो जाएगा 80। इसके बाद 169 + 80 इज़ 249, जिसको हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद आप आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हो और ये आ जाएगा 782 एंड 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये उस मेटल का, उस टीन शीट का एरिया है जिससे उस फनल को बनाया गया था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.5 के सम नंबर 4 एंड 5। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।